क्या बात है। ये देखा हमरे मास्टर साहब एक ठे धमाका पेश कर देहलन कि कोनो प्रेम में धोखा खायल दिल का फरियाद बा। कैसे? या खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, या खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, ओ मुझे मैं उसे भूल जाऊं। ना करूं याद ना याद आऊं, ना करूं याद ना याद आऊं, ओ मुझे मैं उसे भूल जाऊं। साथियों, जवाहर फिल्म स्टूडियो से आदरणीय हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक कवि सूबेदार यादव जी और आदरणीय कमलेश यादव जी, आदरणीय जितेंद्र जानू जी, आप लोगन की देख रेख में ई बाबा साहब का मिशन गीत जवाहर फिल्म स्टूडियो से प्रस्तुत हो रहल बा। हमें आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप लोगन के जरूर पसंद आई। साथियों, जिन्होंने अपना सुख चैन अपनी खुशी को कुर्बान करके हमें और आपको सम्मान से जीने का अधिकार दिया, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, उनके जीवन की एक घटना पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। त्रुटियों को विसारते हुए सेवा कबूल करें। भूमिका के लाइन में कहे नाम बा, जागो शोषित जमाना यही कह रहा, सोने वालों का होता गुजारा नहीं, जागने पर ही मिलते सहारे सदा, सोने वालों को मिलता सहारा नहीं। तुम भी सोचो जरा, एक इंसान हो, लाल उनका लहू तेरा काला नहीं, सुन के उद्घोष बाबा का चल भय दलित, फिर तो मिल सकता जग में उजाला नहीं। मेरे दोस्तों, हम दलितों के मसीहा बाबा साहब हमें जगाते जगाते खुद सो गए, लेकिन क्या हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता, हमें महसूस नहीं होता कि आज भी हम उनके बताए हुए रास्ते पर सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं? तो हमें
उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, नहीं तो हमारी हैसियत कुछ भी नहीं रह जाएगी। एक लाइन गजल के माध्यम से कहना बा। कौन गजल बा मास्टर? किसी शायर ने कहा है, अरे वाह! अभी आईने की दुकान बंद होगी, अभी आईने की दुकान बंद होगी, लिए बिखर जुल्फे किधर जाइएगा, किधर जाइएगा, कि लिए बिखर जुल्फे किधर जाइएगा, मेरा दिल ही सिंगार घर आपका है, मेरा दिल ही सिंगार घर आपका है, मेरे पास रहिए संवर जाइएगा। क्या बात है? लेकिन कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे हैं कि अरे कहाँ से चले हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ से चले हम कहाँ आ गए हैं, खबर ही नहीं हम किधर जा रहे हैं, कहाँ से चले हम कहाँ आ गए हैं, खबर ही नहीं हम किधर जा रहे हैं, कि खबर ही नहीं हम किधर जा रहे हैं, छुआछूत पाखंड जिसने मिटाया, छुआछूत पाखंड जिसने मिटाया, उन्हें हम भुलाते नजर आ रहे हैं,
यही से कहानी का शुरुआत होत बा। शहर में कहनाम बा कि हम दलितों के साथ कितना अत्याचार भइल बा। कहनाम बा कुत्ता था जल को पीता पर हम नहीं पीते, पशुओं से बुरा जीवन थे हम रहे जीते, गोरों से यस के बोलने है अर्ज लगाया, दलितों के हक में गोरों ने फरमान सुनाया, महाड़ सत्याग्रह को भीमराव चलाए, दलितों को साथ लेके ताल पास में आए, तारीख थी 20 मार्च रविवार भोर था, जुटने लगे दलित सभी दिनकर का जोर था। दोस्तों, जिला कोलबा ग्राम महाड़ में एक पक्का तालाब था जिसका नाम था चवदार। उस तालाब में कुत्ते, बिल्ली, भालू, बंदर, गदहा, चील, कौवा यानी सभी पानी पी सकते थे, लेकिन दलितों का प्रवेश वर्जित था। तो महान समाज सुधारक यश के बोले, जिनका नाम था यश के बोले साहब ने सन 1924 में अंग्रेजों की अदालत में एक अर्जी लगाई कि हमें भी मनुष्य की तरह सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए। इसके बाद मित्रों, अंग्रेजों ने एक फैसला सुनाया कि चाहे अदालत हो या विद्यालय हो, सरकारी अस्पताल हो या तालाब हो, सब जगह जितना सवर्णों का अधिकार रहेगा उतना ही सभी जातियों, सभी धर्म के लोगों का अधिकार रहेगा। इस तालाब में हर जाति, हर धर्म के लोग पानी पी सकते हैं। लेकिन साथियों, मनुवादियों को यह फैसला मंजूर नहीं था। तब बाबा साहब ने कहा कि हमें जो अधिकार मिला है हम उसका प्रयोग जरूर करेंगे। और 20 मार्च सन 1927 रविवार के दिन यहाँ मैं आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इतने पुराने दिन के सन को भी अपने दिमाग की हरकत से निकाल लिए हैं। तो साथियों, रविवार के दिन दलितों को लेकर सुबह में बाबा साहब चवदार तालाब की तरफ प्रस्थान किए। तो बतलाया जाता है मित्रों कि करीब 5000 दलित भाई साथ में थे। तो भइल का, यहाँ एक लाइन गीत लग गई। कौन गीत? बड़ी पुरान गीत बा मास्टर, हवा तई फिल्मी गीत, लेकिन एक बिरहा सम्राट स्वर्गीय बुल्लू गुरु का हारमोनियम मास्टर अपने अंदाज में कैसे गावा। हम ऐसा गा तो ना पाई, लेकिन कोशिश करता नहीं। कैसे गावा कि अरे घूंघट नहीं खोलूं, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे,
1000 दलित भाइयों को जब लेकर चले तो कहे क्या, कभी ना हार मानो, कभी ना हार मानो मनुवाद तेरे आगे। कभी ना हार मानू मनुवाद तेरे आगे। बाबा साहब ने मित्रों ऐलान कर दिया कि मनुवादियों, हम तुम्हारी गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। हम जाकर जल को पिएंगे, अपने दलित भाइयों को इस तालाब के जल को पीने का अधिकार जरूर दिलाएंगे। एक बात और का कहलन, उदित सरोवर के बारी में जब दिन कर दिखलाए, सीढ़ियन सीढ़ियन संग में सबही, सीढ़ियन सीढ़ियन संग में सबही जल के भीतर गए आए हो। आकर के तब समंती पत्थर चलाने लागे, चलाने लागे। कभी ना हार मानू मनुवाद तेरे आगे। क्या बात है। दोस्तों, जब 5000 दलित भाइयों के साथ बाबा साहब तालाब में सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरे, तब तक मनुवादी व्यवस्था के लोग हाथों में लाठी डंडा और पत्थर लेकर टूट पड़े और किए क्या, यहाँ एक लाइन गीत बदल गई। ए मास्टर साहब, कोनो नई नवेली दुल्हन अपन दुख गावत बा, ओकर गवना भइल, किस्मत ओकर फूट गई। कहत बा कैसे, सैया लइका रजऊ लइका नियन सूती जाल कोरा में, दिया के या जोरा में ना। लेकिन मेरे दलित भाइयों, आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए कि इन मनुवादी व्यवस्था के लोग हमारे साथ क्या किए। मारे मनुवादी लाठिया चलाई के, मारे मनुवादी लाठिया चलाई के, कहे गरियाई के ना।
से मारने लगे सब और गाली गलौच वहां होने लगा। तब भइल का, अंग्रेजी अदालत में तब केस दर्ज भइले। दिसंबर सन 36 जब आइले, गोरे जारी कैल फैसला सुनाई के, गोरे जारी कैल फैसला सुनाई के, कहे गरियाई के ना। क्या बात है? साथियों, मनुवादियों के द्वारा हमारे बहुत से दलित भाइयों को चोटें आईं, बाबा साहब भी घायल हुए, लेकिन हार नहीं माने और फिर अंग्रेजी अदालत का दरवाजा खटखटाए और फिर मुकदमा चलने लगा। मुकदमा चलते चलते लगभग 10 साल के बाद 17 दिसंबर सन 1936 दिन बृहस्पतिवार को अंग्रेजों का सख्त फैसला आया कि इस तालाब का पानी पीने से दलितों को कोई रोक नहीं सकता। अगर जो रोकेगा उसके साथ कठोर कार्यवाही की जाएगी। मित्रों, बाबा साहब की पाखंड के खिलाफ एक पहली विजय थी, लेकिन बाबा साहब यही नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने ठान लिया था कि अपने दलित भाइयों को उनका खोया हुआ स्वाभिमान और उनका अधिकार उन्हें दिलाना होगा। तब से उस तालाब में सभी जाति और धर्म के लोग बाबू उस तालाब का पानी पीने लगे। और इसके बाद क्या हुआ, गीत बदल गए। अपना मेहरारू का सुघराई आ शौक श्रृंगार देख के कहे लगल, का कलश मानिंग भैया, मोर का मन दोष बतावा घर वाली, हाथ गोड़ रंगेलू लगा के होठ लाली, साड़ी आए गोरी यही से तलाड़ी जाले गाड़िया। अरे क्या बात है, लेकिन साथियों हुआ क्या, आप लोग गौर करेंगे। 15,000 नर नारी बटुरैला, कालाराम मंदिर नासिक पंचवटी आइले, 2 मार्च सन 36 दीनावा ए भैया होई श्री राम का पूजनवा। अरे दोस्तों, 2 मार्च सन 1936 सोमवार के दिन
बाबा साहब 15,000 दलित भाइयों को लेकर नासिक शहर में पंचवटी के पास एक मंदिर था जिसका नाम काला राम मंदिर था। उस मंदिर के पास पहुंचकर ऐलान कर दिया कि जब ईश्वर एक है और सभी जीव ईश्वर की संतान हैं, तो उनको दर्शन करने में भेदभाव आखिर क्यों? हम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, हम मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन साथियों जब मनुवादियों ने यह देखा तो किया क्या? कहनाम है, मारी मारी पत्थरा से घायल बनावल, बंद भइल मंदिर केहू दर्शन न पावल। साथियों मनुवादियों ने पूरी भीड़ पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप बाबा साहब के साथ साथ बहुत से दलित भाई घायल हुए और मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया। लेकिन बाबा साहब फिर भी हिम्मत नहीं हारे और फिर अंग्रेजों के अदालत में मुकदमा दर्ज कराए। तो लगभग 5 साल के बाद 21 अप्रैल सन 1940 रविवार के दिन अंग्रेजों ने यह फरमान जारी किया कि मंदिर में किसी भी जाति को दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। और अंग्रेजों के आदेश के बाद विवश होकर मनुवादियों को मंदिर का दरवाजा खोलना पड़ा। फिर बाबा साहब बोले कि मित्रों, हमारा ये मकसद नहीं था कि हम दर्शन करें, नहीं, हमें तो सिर्फ ये दिखाना था कि हम भी मनुष्य हैं, हमारे शरीर में भी खून है, हमारा खून भी लाल है, हमारे सीने में भी दिल धड़कता है, हमारे अंदर भी फीलिंग्स है, हमें भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। इस दर्शन से तो हमें कोई फायदा नहीं है मित्रों, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अभी आगे हमें और संघर्ष करना होगा। तो मित्रों, उस समय देश के अंदर 3 समस्याएं थी। एक अंग्रेजों की गुलामी, दूसरा जाति प्रथा और तीसरा जमींदारी प्रथा। धीरे धीरे कुछ और दिन जब बीता तो हुआ क्या? तेरी में भाव कि अरे पयनमा गोरे लंदन का किए कि 15 अगस्त रहला सन 47 दिनवा। पयनमा गोरे लंदन का किए 15 अगस्त रहला सन 47 दिनवा। अरे बाबू, बाबा साहब ने संविधान की रचना किया और शर्त के अनुसार 15 अगस्त सन 1947 के दिन, शुक्रवार के दिन अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा और भारत में कांग्रेस की सरकार बनी। तो हुआ क्या? आल्हा में प्रमाण मिला।
गौरव वल्लभ पंत सीएम यूपी का सुजान। राजस्व मंत्री बनला चौधरी चरण सिंह भैया। कहल बाबा साहब जी से बात दुख मान। बाबूजी के मरला जमींदार डंडवा से साहब। दस साल हमारी उमरिया श्रीमान। कैली प्रतिज्ञा जमींदारी प्रथा तोड़ब साहब। सुन के बात भरले बाबा मीठी मुस्कान। साथियों, जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और कांग्रेस का शासन हुआ तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में गौरव वल्लभ पंत जी बनाए गए और चौधरी चरण सिंह को राजस्व मंत्री बनाया गया। वही चौधरी चरण सिंह जो एक बार भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। जब राजस्व मंत्री बने तो बाबा साहब से जाकर मिले, आंखों में आंसू लेकर बाबा साहब से एक बात बोले कि बाबा साहब, मैं जब 10 साल का था तभी जमींदार ने मेरे पिताजी को डंडे से पिटाई किया था और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। उस समय मुझ पर क्या बीती थी ये तो मैं ही जान सकता हूँ। उस समय तो मैं कुछ करने के लायक नहीं था साहब, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा किया कि एक दिन इस जमींदारी प्रथा को जरूर मिटा के रहूंगा। बाबा साहब से चौधरी चरण सिंह जी बोले कि इसमें आपकी क्या राय है? तब बाबा साहब हंसकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है और मेरे दिल की बात है और आपके इस प्रतिज्ञा से मैं अति प्रसन्न भी हूँ। तो मित्रों, बाबा साहब के आदेश पर चौधरी चरण सिंह जी ने जमींदारी प्रथा समाप्त कर दिया और कहा कि आज से सबके पास अपनी जमीन होगी, अपना खेत होगा, जो जितना कमाएगा सब उसके घर में जाएगा। अरे बाबू, जमींदार लोगन का प्रथा खत्म हो गई। इसके बाद मित्रों आगे क्या हुआ कि जब बाबा साहब इस दुनिया से अलविदा हुए तो उसके कुछ दिन पहले चौधरी चरण सिंह जी को एक खत लिखा कि चौधरी जी, ये जो लाला जाति होती है ना, इन्हीं के घर से कोई पटवारी मतलब लेखपाल होता है, तो इस प्रथा को भी मिटाना होगा और मुझे विश्वास है, मुझे मालूम है कि अगर अवसर मिला तो इस काम को आप ही कर सकते हैं। साथियों, जब चौधरी चरण सिंह जी बाबा साहब का अंतिम दर्शन करने गए तो खत को लेकर पढ़ने लगे और एक प्रतिज्ञा किए। क्या प्रतिज्ञा किए? आखिरी लाइन में कहना है कि अरे कहे चरण सिंह अंतिम बेरी लाश पास में जाए के वादा
साथियों, बाबा साहब की लाश के पास चौधरी चरण सिंह जी ने कसम खाया कि बाबा साहब, मैं पटवारी प्रथा को तोड़कर ही दम लूंगा। और जब सन 1967 आया तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो हुआ क्या कि अरे यूपी का सीएम भैला चौधरी चरण हो, अलाला पटवारी तब कैलाया नसान हो। तोड़ला कानून लेखपाल के बनाई के वादा करबा पूरा, अरे वादा करबा पूरा, पटवारिन के मिटाई के वादा करबा पूरा। पटवारियों ने अनशन किया तो चौधरी चरण सिंह ने इस प्रथा को मिटा दिया और कहला कि आज के बाद चाहे कौनो भी जाति बिरादरी कर रही, चाहे ठाकुर, बाभन, अहिर, चमार, वह इस नौकरी को कर सकता है। और ऐ बाबू, तब से हर बिरादरी का लोग लेखपाल बने लगलन और ये लाला लोगन का बपौती खत्म हो गई। तो साथियों, हमारे महापुरुषों ने जितना कष्ट झेलकर हमें सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया है, हम उन महापुरुषों को शत शत नमन करते हैं। और हमारे बिरहा में आखिरी कड़ी बा कौन कि गुरु गणेश गुरु रामलाल थे सब कितने मजबूर, कभी